हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो अब हम एफआईआई को डिस्कस करने वाले हैं। तो एफआईआई का मतलब क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, साथ साथ दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए जो है कंटेंट अवेलेबल है। तो ये क्या होते हैं? ये लार्ज कंपनी या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ की फाइनेंशियल मार्केट में। तो हम इसको किस तरीके से भी इसको रेफ़र किया जाता है कि ये फॉरेन एंटिटीज़ हैं जो इन्वेस्ट करती हैं एक नेशंस के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो अब इसका एग्जांपल देखें अगर हम एफआईआई का, तो हेज फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ये सब किसके एग्जांपल हैं? एफआईआई के एग्जांपल है। तो डेवलपिंग जो इकनॉमिक्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हम बोलें, उनके लिए जो एक एसेंशियल सोर्स ऑफ कैपिटल जो क्या है, एफआईआई बन चुका है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है भाई, बाहर के देश जो हैं आके जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो एंट्री होती है एफआईआई की किसी भी देश के, मतलब डोमेस्टिक, भाई इंडिया में आके कोई विदेशी जो एफआईआई कंपनी है, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रही है। तो भाई हमारी कंट्री डोमेस्टिक कंट्री है, तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट में अगर कोई एफआईआई जो एंट्री कर रही है, तो इससे जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर जो है स्विंग आता है, ड्रास्टिक स्विंग, मतलब भारी जो है उतार चढ़ाव आता है। अब ये इंक्रीज़ कर देती है लोकल करेंसी के लिए डिमांड, और जिससे क्या बढ़ जाता है? डायरेक्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। भाई वो अपनी करेंसी लेके आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर वो करेंगे तो उन्हें कौन सी करेंसी चाहिए? डोमेस्टिक करेंसी चाहिए। तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, तो उससे क्या बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ना क्या हो जाएगा डेवलपिंग इकॉनमी के लिए? भाई बहुत जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा इकॉनमी के ऊपर। ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लोग जो हैं भाई वो ऑलरेडी अभी क्या है, डेवलपिंग जो है इकॉनमी है, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है उनके लिए और नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्ट जो वहाँ की मैनेजिंग अथॉरिटी होती है डोमेस्टिक कंट्री की, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, ठीक है, किसके ऊपर? एफआईआई के ऊपर, कि भाई वो कितना डोमेस्टिक कंपनी को होल्ड करके रख सकती हैं। तो ये इंश्योर करता है भाई जो एफआईआई है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी को, किसमें? एक लिमिटेड में, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, भाई कंपनी को वो इन्फ्लुएंस करे, लेकिन एक सीमा में। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो एक फास्टेस्ट इमर्जिंग इकॉनमी बढ़ती जा रही है विश्व के अंदर, एक लीडिंग कंट्री बनती जा रही है जो अट्रैक्ट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि उसकी इक्विटी मार्केट में जो आएँ लोकल और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो आके इन्वेस्ट करें। अगर हम बात करें 1992 से जो इंडिया का एफआईआई इन्वेस्टमेंट था वो लार्ज, जो हम देखें पॉजिटिव था। एफआईआई जो था प्राइमरी मार्केट में वो सबसे ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 10 ईयर। अगर हम कंपेयर करें जो वो कितना था उस टाइम पे, 80,309। 21 में किस में 21 में अगर हम देखें, और 6,371 करोड़ किस में था? 2022 में। कब तक? जुलाई 22 तक। अगर हम नेट इनफ्लो की बात करें एफआईआई की, अब देखो ये डेटा है, सारा डेटा को अगर अच्छे से लर्न कर पाओ तभी एग्ज़ाम में लिखना, अदरवाइज़ मत लिखना, ठीक है। तो डेटा है ये, तो आप सब रीड आउट कर सकते हैं, इसमें डेटा ही है, इसमें कुछ समझाने का तो नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जो इंडियन रुपी था, इंडियन रुपी जो है उसने बेटर परफॉर्म करा एज कंपेयर टू जो अदर ग्लोबल करेंसी है, जैसे ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज़ येन है, यूरो है। तो इसके कंपैरिजन में जो इंडिया का जो रुपी है, भाई हमारी जो करेंसी है, उसने अच्छा जो है परफॉर्मेंस दी है। तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा जो है ढिलाई दी किसमें? फॉरेन कैपिटल के रेगुलेशंस में। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसने जो इंडिया की एक पोजीशन है उसको ग्लोबल मार्केट में क्या बनाया है? मजबूत बनाया है। मतलब इंडिया की जो इमेज है वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन गई है। अब एडवांटेज देखें तो लिक्विडिटी इंक्रीज़ करती है। भाई एफआईआई क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है लोकल सिक्योरिटी मार्केट में, तो जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, और कंपनीज़ के लिए जो कैपिटल है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है इसके द्वारा। डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। भाई जो एफआईआई है वो हेल्प कर रहा है इन्वेस्टर को कि भाई डाइवर्सिफाई करने में, कि भाई किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे जो है रिस्क है वो कम हो रहा है। अब एसेस टू फॉरेन कैपिटल, अब भाई फॉरेन कैपिटल आ रही है, तो जो गवर्नमेंट और कंपनी है उनकी जो पहुंच है वो कहाँ तक हो रही है? फॉरेन कैपिटल हो रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशली ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर टू ग्लोबल मार्केट, अब इन्वेस्ट हो रही है सिक्योरिटी मार्केट में आउटसाइड ऑफ देयर होम कंट्री, ठीक है।
कि भाई होम कंट्री से वो बाहर जो है यहाँ पे क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो FIA क्या कर रहा है कि भाई वाइडर रेंज में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और हेल्प कर रहा है कि वो स्प्रेड करे जो रिस्क है क्रॉस जो डिफरेंट मार्केट्स हैं उनमें। अब डिसएडवांटेज की बात करें, वॉलेटिलिटी यहाँ बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है कि भाई FII में एंट्री एग्जिट जो है वो तेज़ी से होता है, ठीक है, जिससे जो हमारी लोकल सिक्योरिटी मार्केट है उसमें अस्थिरता बनी रहती है। इनएबिलिटी टू कंट्रोल फॉरेन इन्वेस्टर, तो यहाँ पे भाई जो लोकल अथॉरिटी होती है, ठीक है, उनका लिमिटेड कंट्रोल होता है इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर के एक्शन है उन पे, तो इसलिए उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। करेंसी रिस्क, तो जो FII है वो उसकी वजह से हमें करेंसी रिस्क को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ सकता है हमको, ठीक है, कि अगर कब जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी में, किस में, फॉरेन करेंसी में। लास्ट है हमारा पोटेंशियल फॉर मार्केट मैनिपुलेशन। तो कुछ जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि जो FII है वो मार्केट के अंदर क्या करके रखता है, मैनिपुलेशन करके रखता है, हेर फेर करके रखता है। अगर हम बात करें खासकर किस में, जो स्मॉलर और लेस डेवलप्ड सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उनमें। नेक्स्ट वीडियो में हम FII और FDI में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।